नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के बीच में पशुओं के लिए फिटकरी किस काम में आती है, फिटकरी का क्या प्रयोग है और कहां कहां हम प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल प्रयोग और इंटरनल प्रयोग, दोनों प्रयोगों के विषय में बात करेंगे। तो मित्रों, फिटकरी दो प्रकार की आती है। पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि व्हाइट फिटकरी यानी व्हाइट एलम और रेड एलम, जो पिंक कलर की, रेड कलर की एक फिटकरी आती है और एक फिटकरी आती है सफेद कलर की। तो मित्रों, फिटकरी दोनों प्रकार की जो फिटकरियां हैं उनका जो गुण है वह सेम है। आप सफेद का भी प्रयोग कर सकते हैं और रेड फिटकरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लेकिन खाने के लिए फिटकरी, रेड फिटकरी ही प्रयोग में की जानी चाहिए। उसका गुण और अच्छा काम में आता है पशुओं के इंटरनल प्रयोग के लिए। तो आइए, फिटकरी का हम क्या प्रयोग करते हैं और किन किन मर्ज में उसका काम आता है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, फिटकरी का सबसे पहला काम आप जान लीजिए कि पानी को प्यूरिफायर करने के लिए के काम में आता है। पशुओं को जो हम टैंक बनाए हुए हैं पीने के लिए, उस टैंक में हम फिटकरी का एक छोटा सा 100 ग्राम 200 ग्राम का अगर डेला डाल दें तो पानी हमारी प्यूरिफाई होती रहेगी। पहला काम इसका यह है, आप इस बात को समझ लीजिए। और इस फिटकरी को हम अपने पानी को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर डाल दें, एक चुटकी एक ड्रम में 20 लीटर पानी में, तो हमारा भी पानी शुद्ध हो जाएगा। दूसरा काम फिटकरी का एक्सटर्नल हम आपको बता दें। पहले एक्सटर्नल बताएंगे कि बाहरी शरीर पर कहीं भी पशु को कट जाए, चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो बिना डरे फिटकरी को पीस लीजिए और पीस कर फिटकरी को अच्छा से पूरे शरीर पर जहां भी खून बह रहा हो, चाहे थोड़ा बह रहा हो चाहे ज्यादा बह रहा हो, गोड़ में, हाथ में, मुंह में, उसके पेट पर, चमड़े पर, कहीं भी उसको बढ़िया से भुरभुरा दीजिए और फिटकरी का चूरा उसके जहां कटा हुआ है मजे का ज्यादा रख कर उसको दबा दीजिए। अगर बांधने योग्य है तो वहां पर रखकर बांध दीजिए, या तो फिर वहां पर ज्यादा फिटकरी का बुरादा रखकर और रुई से रखकर और टेप लगा दीजिए। वो खून बंद हो जाएगा और घाव भी उसका खत्म हो जाएगा 2-4 दिन का। एक्सटर्नल प्रयोग क्या है? अगर खून जागर पशुओं को खजुली हो गई, खजुहट हो गया, अपने पैर से वो खजुला रही हैं, अपने पूंछ को चबा रही हैं, तो हम क्या करें? तो मित्रों, फिटकरी यह बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा। फिटकरी चाहे रेड हो चाहे सफेद हो, फिटकरी को 50 ग्राम फिटकरी पीस लेना है और 50 ग्राम 20 लीटर पानी में उसको घोल बना लेना है और उसी पानी से फिटकरी को नहला दीजिए। 2-3 दिन नहला दीजिए और पशु की खजुली खत्म हो जाएगी। अगर ठंड का मौसम है तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। गर्म पानी को उबाल लीजिए, उस पानी में फिटकरी को डाल लीजिए और डालकर कपड़ा भिगोकर पूरे शरीर में पशु को पोछा लगा दीजिए धूप में। 1 बार 2 बार, 1 बार 5-7 दिन आप ऐसे कर दीजिए, पशु की खजुली खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर पशुओं को कीड़ा पड़ गया है बाहरी शरीर पर, चमड़े पर, कहीं भी जुइन में पड़ जाता है, कभी कौवा या पक्षियों के चोंच मार देने से कीड़े पड़ जाते हैं, तो वहां पर आप फिटकरी के 1 लीटर पानी में 20 से 25 ग्राम फिटकरी पीसकर उसमें मिलाकर उबाल लीजिए। उबाल कर ठंडा करके उस पानी से कीड़े वाले स्थान को धोइए और धोने के बाद उसमें आप कपूर और देसी घी का मिश्रण भर दीजिए। वो कीड़ा भी साफ हो जाएगा और पशु के जो शरीर से जहाँ कीड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ मेवाद आ रहा है और काट कर खून जो गिरा रही है, कीड़ा जो कीड़िंग लगे हुए हैं, वह भी बदबू महक वहां से खत्म हो जाएगा और मक्खियां भी नहीं बैठेंगी। और घी और कपूर आप लगा दीजिए, आपका वह भी स्वस्थ हो जाएगा।
मित्रों, अब हम बात करेंगे इंटरनल प्रयोग पशु के शरीर में हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले एफएमडी में आप एफएमडी खुरपका मुंहपका पशुओं को जो हो जाता है, तो खुरपका मुंहपका का मतलब यह है कि खूर में इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, जीभ में इन्फेक्शन हो जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पैर से लंगड़ाने लगता है। उस स्थिति में खून मुंह से निकलने लगता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी में 25 ग्राम फिटकिरी को डालकर उबाल लीजिए, उबाल कर ठंडा कर लीजिए। उस पानी से फिटकिरी में छींटा मारिए, उससे धोइए और पैर उसका खूर धोइए और जो आप उसका इलाज कर रहे हैं आप उसका इलाज कीजिए, आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रयोग इंटरनल हम आपको बताएं कि यह गर्भाशय की सफाई का बहुत ही बेहतरीन उपयोग है। अगर आपका पशु बार बार रिपीट कर रही है तो बार बार रिपीट करने का कारण क्या है? पशुओं के गर्भाशय में इन्फेक्शन का हो जाना, गांठ का हो जाना, पशुओं के गर्भाशय में सूजन का हो जाना, ये 3 कारणों से पशु हमारी रिपीट हो जाती हैं। बार बार हम गर्भाधान कराते हैं, एआई कराते हैं, साढ़ दिखाते हैं, साढ़ से क्रॉस कराते हैं, फिर भी हमारी पशु गर्भधारण नहीं करती। तो उसका एक टॉप 1 का इलाज आपको बता रहे हैं, यही एलम यानी फिटकिरी, रेड फिटकिरी चाहे सफेद फिटकिरी हो, लेकिन इंटरनल प्रयोग के लिए रेड फिटकिरी ही लीजिएगा। उसको 25-25 ग्राम फिटकिरी रोज आप खिलाना शुरू कर दीजिए। 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन आप खिला दीजिए, दिन में 1 बार। आपको हम वचन देते हैं यह 100% कारगर नुस्खा है। अगर आप इसको खिलाना शुरू कर देंगे तो अगले हीट में जब आपकी पशु आएगी उस बार आप एआई कराएंगे या बूढ़ से क्रॉस कराएंगे, आपकी पशु रिपीट नहीं करेगी। कभी कभी नाक से ब्लड आने लगता है पशुओं को, इंसानों को भी ब्लड आने लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिटकिरी का थोड़ा सा 150 ग्राम के पानी में घोल बना लीजिए और रुई से भिगोकर उनके नाक में ऐसे दोनों बगल पशुओं के नाक में ऐसे रख दीजिए। वो जो सांस लेगी उसके माध्यम से वो अंदर जाएगा। थोड़ा सा दबा भी दीजिएगा ताकि वो नाक से सुरुक ले, तो उनका खून ब्लड जो नाक से गिर रहा है वह खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इंसानों, बच्चों को कभी कभी गर्मी में नक्सीर फूटने लगता है, उनको भी आप यही क्रिया अगर आप करा देंगे तो आपका बच्चा का भी नक्सीर बंद हो जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लेगा। इतना रामबाण यह नुस्खा है मित्रों। इसका तीसरा चौथा प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। वह किस प्रयोग में आता है? चौथा प्रयोग यह है मित्रों कि अगर आपके पशु के पेट में अल्सर हो गया, कभी कभी गर्भाशय में अल्सर हो ही जाता है, कभी कभी आंत में अल्सर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी वगैरह कहीं भी अल्सर हो जाए जहाँ की हम समझ नहीं पाते, हमारी पशु भोजन पानी छोड़ देती है। उस स्थिति पर हम क्या करें? उस स्थिति पर आपको काम आएगी फिटकिरी। 25-25 ग्राम फिटकिरी आप रोज अपने पशुओं को खिलाना शुरू कीजिए। शरीर के अंदर कहीं भी अल्सर हो, कहीं भी गांठे हो, पेट के अंदर कहीं भी गांठे हो, उसको तोड़ने का काम फिटकिरी करती है। अगर आप 7 से 8 दिन, 10 दिन आप फिटकिरी अगर खिला दिए तो अल्सर खत्म। यह आप समझ लीजिए कि आपको दूसरा इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम आप खिलाते रहिए, अल्सर खत्म। पेट के अंदर कहीं गांठें बनी होगी वह भी खत्म। और मित्रों, इसका 5वां 6वां आपको उपचार बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर शरीर के अंदर से बदबू आ रही है, पशुओं के मुंह से जुगाली करते समय बदबू आ रही है, उसके गोबर में बदबू आ रही है, तो आप 25 ग्राम फिटकिरी अपने पशु के पीस कर मुंह में डाल दीजिए। जैसे नमक आप खिलाते हैं, आप खिलाना शुरू कीजिए। आपके पशु के शरीर के डाइजेशन फिट कर देगा।
एकदम आंत की सफाई कर देगा। हो सके तो थोड़ा सा काला नमक मिलाकर आप उसको खिलाइएगा ताकि उसका डाइजेशन फिट हो जाए, क्योंकि पेट में मल जब सड़ता है उसका कब्ज बना रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो मित्रों पशुओं के गोबर से बदबू आती है, उसके मुंह से भी बदबू आती है। और यही क्रिया इंसानों के पास भी है। अगर बदबू आना शुरू हो जाए तो आप 25 से 30 ग्राम फिटकरी और 25 से 30 ग्राम काला नमक अब 8 से 10 दिन में एक बार खिलाइए, आपका पशु का बदबू आना बंद हो जाएगा। कैसा भी कब्ज हो, मलबंध हो, आपके पशु का हजमा दुरुस्त हो जाएगा, उसका डाइजेशन फिट हो जाएगा, अच्छा से आपकी पशु खाने लगेगी, गोबर से भी बदबू आना बंद हो जाएगा, मुंह से भी बदबू आना बंद हो जाएगा, वह अच्छा से गोबर करेगी। मित्रों, जब अब 7वां 8वां आपको प्रयोग बताते हैं इसका। अब हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं फिटकरी से, तो आ जाइए कि थनैला मर्ज। कभी कभी पशुओं के थन में बैठने पर, ज्यादा बड़ा थन है तो बैठने पर कभी मिट्टी से या पत्थर से चोट लग गया, उसके थन में सूजन आ गया, तो हम क्या करें कि पशु का थन का सूजन खत्म हो जाए। और कभी कभी थन में गांठें आ जाया करती हैं जो कि कैंसर का रूप होता है, उसको भी खत्म कर देने की पावर आपकी फिटकरी में है। उसको 25 से 30 ग्राम आप देते रहेंगे तो 3-4 दिन के देने पर उसका जो गांठें बनी हुई है वह टूट जाएगी, वह नॉर्मल हो जाएगी, थन नरम हो जाएगा। और थन से कभी कभी बालों से, उसके थन के बालों से ब्लड आती है। अगर बालों से खून आने लगे तो क्या करें? कभी कभी 4 बालों में से 1 बाल में खून आ रहा है, 3 बाल का सही है, 2 बाल का आ रहा है, 2 बाल का सही है, तो क्या करें मित्रों? फिटकरी आप खिलाइए। फिटकरी खिलाएंगे 2 दिन 3 दिन आप जैसे खिलाएंगे ब्लड आना बंद। कहीं भी शरीर से ब्लड निकलता रहा होगा, फिटकरी को रोक देने की पावर है, वह जैसे वहां पहुंचेगी फिटकरी रोक देगी। तो मित्रों, आपसे हमारी विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, छोटे किसान बड़े किसान सभी के पास पहुंचे, अपने मित्रों के पास पहुंचाइए। फिटकरी खिलाने की विधि आप जान लीजिए। अगर आप फिटकरी आप पीस कर नहीं खिला पा रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 किलो का डेला जिस नाद में, जिस पात्र में अपने पशु को आप राशन पानी दे रहे हैं, रसद मिश्रण दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसको सानी भूसी लगा रहे हैं, उसी में आप उसको डाल दीजिए। पशु उसको चाटेगी नहीं चाटेगी तो उसके जो भूसा, जो दाना उसके डेली से लग कर जाएगा, पशु इधर से उधर करेगा तो कुछ न कुछ मिश्रण उसके मुंह में जाएगी, उसके शरीर में जाएगी। तो जितना शरीर की बीमारी है, गर्भाशय से लेकर, आंत से लेकर, थनैला से लेकर, जितना जहां जहां, यह प्रभु का फिटकरी हमारे लिए, हमारे पशुओं के लिए वरदान समझिए। वह आप ऐसे ही रख दीजिए, मत खिलाइए। आप उसके नाद में 1 किलो का डेला रख दीजिए, पशु उसको चाटेगी, इधर उधर करेगी, खाएगी, उसके कबार से, उसके सानी भूसी से लगते हुए वह टच रहेगा, फिटकरी का अंश उसके शरीर में आ जाएगा और उसके माध्यम से उसके पेट में जाएगा और वह फिटकरी अपना कार्य करेगी। तो मित्रों, धन्यवाद। और हमारा वीडियो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भेजिए ताकि सब इस वीडियो का लाभ